हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 एसी करंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना। 7.1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको हिंट दे दूंगा, आपको सॉल्यूशन खुद से करना है, ठीक है। 7.1 में क्या करना है वो देख लो पहले। 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो ये 220 वोल्ट क्या होगा? आरएमएस वोल्टेज। तो आपको डिटेल में क्या दिया हुआ है? आर इक्वल टू 100 ओम वी आर एम एस। सप्लाई वोल्टेज ऑलवेज आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट। और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। ओके, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस। ओनली रजिस्टर है इसलिए इम्पीडेंस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आर कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। तो ये क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन हो गया। अभी क्वेश्चन बी में क्या पूछा है देखो। व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल? तो पावर, नेट पावर के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सिंपल है, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर कर दो, ठीक है। ओके, अगर ये नहीं करना है तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कर दो, ठीक है। एक ही चीज़ है, सेम आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ये 7.1 का सॉल्यूशन हो गया। 7.2 देखते हैं। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज? 7.2 में क्या करना है वो समझो। आपको पीक वोल्टेज दिया हुआ है वीएम, कितना है? 300 वोल्ट। और फाइंड क्या करना है? वी आर एम एस। तो वी आर एम एस इक्वल टू आप क्या कर दोगे? वी एम डिवाइड बाई √2, वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इन द एसी साइकिल इज 10 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक करंट? देखो, ये ए था और बी में आपको आई आर एम एस पहले दिया हुआ है 10 एम्पियर और आपको फाइंड करना है आई एम। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है? आई एम डिवाइड बाई √2, ठीक है। एकदम इजी था। चलो, 7.2 हो गया। 7.3 में a 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो करना क्या है समझो। 7.3 में आपको फाइंड करना है आई आर एम एस। तो क्या करोगे आप? वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये वी आर एम एस आपको दिया हुआ है। देखो, यहाँ पे वी आर एम एस की वैल्यू आपके पास है, इंडक्टेंस की वैल्यू भी आपके पास है और 50 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी भी है। तो ओमेगा एक्सएल की जगह पे ओमेगा एल और ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ मतलब 2 पाई एफ एल, ठीक है। बस ये वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। करना क्या था? आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्स एल, बस और कुछ नहीं। वी आर एम एस की वैल्यू यहाँ पे है, एक्सएल में था 2 पाई एफ एल और एफ यहाँ पे है, एल यहाँ पे है। सिर्फ वैल्यू डाल दो, आंसर मिल जाएगा। ये 7.3 का सॉल्यूशन हुआ। अभी देखते हैं 7.4। A 60 microfarad capacitor is connected to 110 volt 60 hertz AC supply. Determine the RMS value of the current in the circuit. तो सेम थिंग यहाँ पे करनी है। आई आर एम एस इक्वल टू क्या करना है? वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्स सी, और वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्स सी मतलब 1/2 पाई एफ सी। तो ये 2 पाई एफ सी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे वी आर एम एस वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ फॉर्मूला डालो, वैल्यू रखो, आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7.6 क्या कहा है। देखो,
obtained the resonant frequency omega r of a series LCR circuit with L, C and R this. What is the value of Q factor of this circuit? Okay, तो 7.6 में LCR की वैल्यू आपके पास है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? 1/√LC। वैल्यू रखो, आंसर मिल गया। क्यू फैक्टर फाइंड करना है तो 1/R√L/C, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। और तीनों वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये 7.6 हुआ। अभी देखते हैं 7.7 का सॉल्यूशन। अ चार्ज्ड 30 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी का इंडक्टर। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा नॉट इक्वल टू करना है 1/√LC। L एंड C दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया 7.7 का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं 7.8। 7.8 में देखो, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन एक्सरसाइज 7.7 is 6 milli-coulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? What is the total energy at later time? अब total energy remains constant, तो वो तो सेम ही रहेगी। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर में, Qm² डिवाइड बाई 2C। चार्ज आपको दिया हुआ है 6 मिली-कूलम, तो 6 × 10⁻³ होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटी कैपेसिटेंस की वैल्यू है प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है 30 माइक्रो फेराडे, तो यहाँ पे 30 × 10⁻⁶। ठीक है, तो ये आप इतना आप खुद से कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.6 जूल। फिर आपको लिख देना है द एनर्जी एट अ लेटर टाइम विल रिमेन द सेम बिकॉज एनर्जी is shared between capacitor and inductor. तो total energy after some time will be equal to 0.6 joule. क्लियर? ये 7.8 का सॉल्यूशन हो गया। अभी देखते हैं 7.10। A radio can tune over a frequency range of portion of megawatt broadcast band 800 किलोहर्ट्ज टू। समझो, एकदम इजी है। करना क्या है, सबसे पहले डिटेल लिखो। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 800 किलोहर्ट्ज। तो मैं हर्ट्ज में कन्वर्ट करूँ तो 8 × 10⁵ हर्ट्ज आएगा। चलो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1200 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे करना क्या है, 12 × 10⁵, ये बन जाएगा हर्ट्ज। किलो की जगह पे 10⁻³ और ये 2 0 मतलब 10 टोटल हुआ 5। ठीक है, अब इंडक्टेंस की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना है? 200 माइक्रो हेनरी है, मतलब 2 × 10⁻⁴ हेनरी। और कैपेसिटेंस की रेंज आपको फाइंड, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब सी मिनिमम फाइंड करना है, सी मैक्सिमम फाइंड करना है। तो जनरल फॉर्मूला एफ के लिए क्या होता है? 1/2π√LC होता है। 1/2π√LC, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 1/4π² होगा। मुझे कैपेसिटेंस चाहिए तो 1/4π² L × f² होगा। ये इक्वेशन नंबर 1। अभी उसी की हेल्प से आप सी मिनिमम जब निकालो तब 1/4π² L f मैक्सिमम की वैल्यू रख दो, और जब सी मैक्सिमम निकालो तब 1/4π² L f मिनिमम की वैल्यू रख दो, क्योंकि f एंड c इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तब कैपेसिटेंस की वैल्यू मिनिमम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखने से आपको आंसर मिल जाएगा। और L और F मैक्स F मिन की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको
खुद से कर लेना है। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी देखते हैं 7.11। 7.11 देखते हैं क्या कहा है आपको। फिगर 7.21 शोज अ सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट है, देखो। कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स। सोर्स फ्रीक्वेंसी है, सोर्स वोल्टेज है, मतलब VRMS। LCR की वैल्यू भी आपके पास है। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। ओके, तो सोर्स फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना है, देखो यहीं पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ए के अंदर क्या करना है, ओमेगा नॉट अगर फाइंड करना है तो 1/√LC कर दो। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर नहीं कहा है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कहा है, तो 1/2π√LC भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ सोर्स फ्रीक्वेंसी कहा है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं कहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता तो ओमेगा नॉट फाइंड करते, सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो 1/2π√LC, मतलब ये कर लो, F0 इक्वल टू 1/2π√LC। बस इसमें वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ए का सॉल्यूशन। बी में देखो, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो बी का सॉल्यूशन क्या करोगे, एट रेजोनेंस। चलो, रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, Z इक्वल टू R हो जाता है। क्यों, क्योंकि XC और XL सेम होता है। तो इम्पीडेंस क्या रहेगा, रेजिस्टेंस जितना, रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 40 ओम। ठीक है, और क्या कहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस। ओके, एम्पलीट्यूड मतलब आई एम इक्वल टू क्या करोगे, VM डिवाइड बाई Z। VM की जगह पे क्या कर सकते हो, √2 इंटू VRMS, और Z की जगह पे R कितना है 40। ठीक है, बस इसमें वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सी, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तीनों के लिए आपको ड्रॉप फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो सिंपल है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी है ना, तो आपको VRMS चाहिए अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, IRMS इंटू R। ओके, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर चाहिए तो IRMS इंटू XL, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर चाहिए तो IRMS इंटू XC। XL और XC की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो। XL इक्वल टू आपको क्या करना है, 2πFL, और XC इक्वल टू 1/2πFC। ठीक है, और आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आप फाइंड कर लोगे ना। एट रेजोनेंट आपको पूछा हुआ है, इसीलिए देखो। ओके, चलो, तो ये VR, VL, VC तीनों आप फाइंड कर लोगे, जिसमें इन दोनों की वैल्यू आपको सेम मिलेगी, VL एंड VC की, बट दोनों ऑपोजिट है, 180 डिग्री फेस है इनके बीच में, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, इसलिए टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा 0। ठीक है, चलो यहाँ पे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, अगर किसी को यहाँ पे कहीं पे डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।